अगर 2019 में वो गए होते तो अपने लिए गए होते, लोकसभा लड़ने के लिए गए होते। लेकिन आज के डेट में जो 20 साल से जो अपना पेट काट करके कार्यकर्ता रात दिन उनके लिए लड़ा है और रोड पे चला है, बीजेपी वालों से लड़ के संघर्ष किया, अन्य दलों से संघर्ष किया है, तो उसके साथ उन्होंने छल किया, धोखा दिया है सीधा। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। अग्नि परीक्षा किसकी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग कर रहे प्रत्याशियों की। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और उनकी पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है। कभी योगी जी कहते हैं कि 300 पार, तो कभी अखिलेश जी कहते हैं कि इस बार भाजपा साफ। तो वहीं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में नेतृत्व करते हुए कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो कहीं से किसी को असहज करता हो। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त अग्नि परीक्षा की टीम कुशीनगर जिले के हाटा में मौजूद है और यहाँ पे हम लोग आए हैं बातचीत करने हाटा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप मल्ल से। अमरेंद्र की अगर मैं बात करूं तो वो छात्र राजनीति से आते हैं। छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति कितना मंझा हुआ होता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में महामंत्री रह चुके हैं अमरेंद्र। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारियां हैं इस बार हाटा विधानसभा को लेकर के, और कांग्रेस का जो पूरा चुनावी कैंपेनिंग है इस वक्त जो चल रहा है शुरुआत से लेकर अब तक, वो कहां तक पहुंचा है और उसको लेकर के अपनी जीत को किस तरह से देख रहे हैं, पार्टी की जीत को किस तरह से देख रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के जाने की वजह से कुशीनगर में खास करके कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। इन सभी बातों का जवाब, इन सभी सवालों का जवाब हम अमरेंद्र से लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। क्या कहेंगे? जो मैंने बताया, मेरा पहला वही सवाल है कि तैयारी क्या है आपकी? विधानसभा हाटा है, यहाँ पे तमाम एक से बढ़कर एक मजबूत दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियों के। ऐसे में आप अपनी दावेदारी को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग तो 24 घंटा जनता के बीच में रहने वाले हैं। जब से हम लोग छात्र राजनीति सन 2004 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ महामंत्री हुए, उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई मेरा पूरा हुआ, मैं अपने क्षेत्र में आया हाटा में, तो लगातार तब से मैं अपने क्षेत्र में लोगों के साथ घुल मिल के सेवा करने का काम किया हूँ। तो तैयारी हमारी आज से नहीं, आज लगभग 15-16 साल पहले से हमारी तैयारी है। 15-16 साल पहले से लोगों के बीच में जाते हैं, आप पता कर सकते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है लोग बताते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं हम लोग। मैंने तमाम भूमिका बता दी आपकी छात्र राजनीति की गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति के बाद आपने मुख्य धारा की जो राजनीति है उसमें कब कदम रखा? मैं रुसवाई के बैनर तले गोरखपुर छात्र संघ महामंत्री चुनाव जीता था। अच्छा, मतलब कांग्रेस से ही। और उस समय जब चुनाव जीते तो प्रदेश में लगभग क्या नाम है, अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, शासन बहाली हुई थी। उस समय हम लोग छात्र संघ का चुनाव हुआ, चुनाव जीता गया। लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष किए। उसके बाद आए कुशीनगर जनपद में, तो आरपीएन सिंह ने भाई हम लोग एक नेता मिले, अच्छे थे, ईमानदार थे, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। तो यूथ में मैं जिला अध्यक्ष भी रहा यहाँ पे, और उसके बाद जिला महासचिव भी रहा। वहाँ से निकला मैं तो आगे चल के पीसीसी सदस्य ब्लॉक से हुआ। मतलब कंटिन्यू में पद पर रहा और कांग्रेस के लिए कंटिन्यू वर्क किया। किसान कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रहा और 2021 में लगभग अप्रैल के महीने में हमको प्रदेश सचिव बना के गोरखपुर जनपद के प्रभारी बनाया गया। तो इसके बाद हम लगातार मतलब फील्ड वर्क किया। आपने छात्र राजनीति से लेकर जो अब तक का सफर है वो कांग्रेस के साए में तय किया है आपने? हाँ, टोटल कांग्रेस के साथ हम लोग अपना टोटल संघर्ष किए हैं और काम किए हैं लोगों के बीच में। आपने आरपीएन सिंह का जिक्र छेड़ दिया, मैंने भी अपनी बात में कहा। तो क्या लगता है, आरपीएन सिंह को कांग्रेस ने तमाम बड़े पदों पर रखा, जब शासन सत्ता में थे तो मंत्री भी बनाया, क्या वजह रही आखिर चले गए? देखिए, व्यक्तिगत उनका मैटर है, लेकिन आरपीएन सिंह को एक ब्रांड बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर गृह राज्य मंत्री बनाया और कुशीनगर जनपद में जब तक आरपीएन सिंह थे कोई लोकसभा का टिकट नहीं मांगता था, सभी लोग मान के चलते तो टिकट आरपीएन सिंह का, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं मिल सकता, फिक्स हो गया था। इससे ज्यादा कोई सम्मान पार्टी नहीं दे सकती है। आज उनकी अचानक विचारधारा बदल गई और एक बीजेपी में ऐसे वक्त में जब चुनाव है, तमाम पार्टियां लगी हैं कि सब कुछ व्यवस्थित रहे, हमारी पार्टी में कोई चूक ना हो, कहीं से कोई लूप या कोई होल ना हो जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। ऐसे में आरपीएन सिंह का चुनाव के ठीक पहले, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं कहूं तो धोखा देना पार्टी को या अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो इससे कांग्रेस की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ देखिए, सबसे पहले अगर 2019 में वो गए होते तो अपने लिए गए होते,
लोकसभा लड़ने के लिए गए होते हैं। लेकिन आज के डेट में जो 20 साल से जो अपना पेट काट करके कार्यकर्ता रात दिन उनके लिए लड़ा है, रोड पे चला है, बीजेपी वालों से लड़ के संघर्ष किया, अन्य दलों से संघर्ष किया है, तो उसके साथ उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है सीधा। क्योंकि आज कार्यकर्ता जो उनके साथ था, जो लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, उनको छोड़ के और बीजेपी उसके ठीक विपरीत मुख्य धारा में वो चले गए। ये सरासर मान के चलिए धोखा है, ये धोखा है। धोखा है। ऐसे में जब योगी जी कह रहे हैं फिर एक बार 300 पार, अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा साफ, अपनी पार्टी की दावेदारी के बारे में क्या कहेंगे? कितना आश्वस्त हैं इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत में? देखिए, हम लोग निरंतर, जैसे बहुजन है चाहे समाजवादी पार्टी है, आप सुने होंगे, ये केवल चुनाव लड़ना जानती है। लेकिन कांग्रेस लोगों के साथ खड़ा होकर रोडों पे संघर्ष करने की काम की है। और 2 साल से अजय लल्लू और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 2 साल से संघर्ष रोडों पे किया है। तो हम लोग लोगों के साथ लड़ने का काम किए हैं, सरकार से लड़ने का काम किए हैं। तो जनता तय करेगी वो कहाँ हमको पहुँचाती है, क्योंकि लोगों के साथ इसके बाद भी हम लोग खड़े रहेंगे। क्योंकि ये चुनाव लड़ने वाली 2 पार्टियों को तो बहिष्कार होना ही होना है। और सरकार में रख के जो तानाशाही की योगी जी की सरकार रही है, क्योंकि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से रहा, गोरखपुर के योगी जी रहे हैं, तो हम लोग भी योगी जी के बारे में भली बात जानते हैं कि वो क्या हैं। और उन्हीं के सरकार में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, तो शिव प्रताप शुक्ला उनके मंत्री थे, उन्होंने बवाल कराया जो भी कराया। लेकिन हिंदू महासभा से एक प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल को खड़ा कराए। उन्हीं बीजेपी के सरकार में सड़क में बिजली पानी का व्यवस्था नहीं था गोरखपुर महानगर में, तो वहाँ की जनता ने एक आप अमरनाथ यादव, मतलब एक छक्का कहिए या हीरा कहिए, जो भी कहिए, उनको जिताने का काम वहाँ की जनता की। तो उस समय बीजेपी की सरकार को सबक सिखाया। तो आज इनके खिलाफ तमाम चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे हैं। लौट आते हैं आपके विधानसभा हाटा पर। क्या तैयारियां हैं? यहाँ से भाजपा के विधायक थे पवन केडिया, फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? और आप क्षेत्र में इतने दिनों से लगातार लगे हुए हैं, आपने कहा कि 15-16 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं विधानसभा चुनाव की, तो इस क्षेत्र की अभी भी कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो आपको अगर जनता ने मौका दिया, विधायक चुना, या आपकी पार्टी की कुछ सरकार, ऐसा कोई समीकरण बनता है कि सरकार में आती है, चाहे वो गठबंधन में या जैसे भी, तो क्षेत्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप हाटा में देखते होंगे कहीं एक बस स्टैंड नहीं है। लोग रोड पे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यहाँ की सरकार कर रही है। तो बस स्टैंड के लिए हम लोग पूर्ण रूप से, अगर हम सरकार में आते हैं तो प्रयास करेंगे कि हाटा में अच्छा बस स्टैंड हो। दूसरी चीज़, इस सरकार में क्षेत्र में कहीं आप निकल जाइए तो सबसे ज़्यादा जो कहते थे योगी जी की गड्ढा मुक्त सड़कें हमारी होंगी, लेकिन 99% गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो उनको भी ये सब सुधार करने की ये सब ज़रूरत है। और जो लोगों के साथ, जैसे हम लोग किसान क्षेत्र से आते हैं, फील्ड वर्क हम लोग का किसान का है, तो किसानों के लिए हम लोग तमाम काम, जैसे हमारी सरकार के एक मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गन्ने का रेट 400 रुपया प्रति कुंटल होगा, धान गेहूँ का रेट 2500 रुपया कुंटल होगा। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग लेकर लागू करेंगे। और खरीदारी में कोई दिक्कत न हो। जैसे आज के डेट में खरीदारी में क्या है इस सरकार में कि लेवी चल रही है सरकार, लेकिन दावा करती है कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हो रही है। तो सब व्यापारी और दलालों के माध्यम से खरीदारी कर रही है। और किसान से आप गांव में जाइए, पूछिए, ऑनलाइन करा के, और गांव के जो भी किसान है वो दौड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइस मिलर लेने के तैयार नहीं है। तमाम चीज़ें हैं कि हमारा 1700 में ले लीजिए, 1600 में ले लीजिए, 1500 में ले लीजिए, लेकिन कोई लेने के तैयार नहीं है। वो जब तक कोई बिचौलिया नहीं आ रहा है तब तक किसान की खरीदारी नहीं हो रही है। तो ऐसे सरकार को भाई। अमृत जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा। जैसे अखिलेश जी ने बिजली फ्री और तमाम चीज़ों का वायदा किया है, और योगी जी ने भी तमाम वायदे किए हैं, मैनिफेस्टो आने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी प्रतिज्ञा घोषित की है, आपको क्या लगता है ये कितना अलग है और कितना क्लिक करेगा जनता के मन में? देखिए, ये टोटल जनता के लिए ही है मैनिफेस्टो, जो संघी प्रतिज्ञाएं हैं। जैसे 40% महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी, पहला हम लोग का आप देखते होंगे पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं को बस यात्रा फ्री के लिए, किसानों का जैसे 400 रुपया गन्ने का रेट, 2500 रुपया धान और गेहूं का रेट, 20 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा। तो कांग्रेस ने ही अगर आज़ादी के बाद कोई काम किया, अगर सिस्टम बनाया, चाहे जो भी चीज़ दिया, तो कांग्रेस ने ही बनाया हुआ है। तो कांग्रेस पर लोगों को विश्वास है कि जो भी करेगी कांग्रेस करेगी। जैसे कर्जा माफ़ी
72,000 करोड़ आप सुने होंगे माफ़ की थी, इसमें भी है, तो कर्जा माफ़ी भी करेगी। कोरोना काल में जो बकाया बिजली दर था उसको माफ़ करने के लिए कहा है। कामों को लेकर के जो खींचतान चल रही पक्ष और विपक्ष में, मैं चाहता हूं कि जैसे 30-32 साल हो गए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर हुए, मैं चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने कोई काम कुशीनगर जिले को ध्यान में रख करके किया है तो हमारे दर्शकों को और अपनी विधानसभा की जनता को बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, कांग्रेस ने भी काम किया हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखे होंगे हाटा से कप्तानगंज मार्ग कि लोग मतलब कि उधर जाना भूल गए थे, इतना मतलब गड्ढा था। उसको कांग्रेस की सरकार में उस समय पैसा, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिससे जिले को लाभ हुआ हो? जिले का लाभ मतलब तमाम चीज़ें हैं, जैसे गैस का जो बाटली प्लांट का था, जोगी जी जब सरकार चेंज हुआ उठा लेके चले गए। एयरपोर्ट का था तो इन्होंने फीता काटा, उसमें यूपीए की सरकार ने टोटल योगदान किया था। अच्छा। और गैस एजेंसी जो आप देखते होंगे कुशीनगर जनपद में 100 से ज़्यादा गैस एजेंसियाँ मिली हैं। हर गांव में, हर नया पंचायत चाहे 10 गांव पे एक गैस एजेंसी है। ये सब कांग्रेस की योजनाएं हैं जो दी थी, आम जनता के लिए दी थी यहाँ पे। चलिए, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे, कैसे आश्वस्त करेंगे कि लोग अमरेंद्र प्रताप मल्ल को वोट दें ताकि आप विधायक बन सकें? देखिए, हम लोग जनता के बीच में रह के जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। और लोगों को सोचना चाहिए कि आज जो प्रत्याशी हैं, जो सामने बीजेपी के, आप भी सुने होंगे उनके बारे में, क्योंकि आज जिस रोड से आप पकड़ के आए हैं उनका नगर पालिका क्षेत्र है, वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, लेकिन आज तक रोड बनवाने का काम नहीं किया। प्रतिद्वंदी भी हो गए? प्रतिद्वंदी है, वो तो समझ में आता है। वो नगर पालिका में भी हमारे प्रतिद्वंदी थे, नगर पालिका में चुनाव लड़ा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने नगर को, जैसे बीच का सड़क देख लीजिए टाउन का, 5 साल उनका वर्तमान विधायक थे या चेयरमैन थे, लेकिन उस सड़क पे एक लेप लगा के और जो टूटी हुई सड़कों को बनवाने का अपने दरवाजे के सामने काम नहीं किया। तो इस नगर पालिका क्षेत्र को आप उठा लीजिए, जो अनलिमिटेड उनका बजट है, वहाँ ये विकास नहीं किए तो विधायक बन के क्या करेंगे? एक केवल पैसा लूटने बनते हैं तो करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। एक सवाल, मैं पीछे जब आपसे बातचीत कर रहा, पीछे से आवाज़ आ रही थी, तमाम यहाँ पे गाय बंधी हुई हैं, गौशाला में हम लोग हैं, और कहा जाता है कि गौशाला और गायों का संबंध भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों से ज़्यादा होता है, ज़्यादा फिक्र गायों की उनको होती है। तो ये मामला या माजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके विषय में बताएं। आपने गाय पाली है सर? हमारी गाय हैं, और आज से नहीं है, हमारे बाप दादा कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से रखे। बड़ी राजनीति होती है इस पे? नहीं, राजनीति तो बीजेपी दिखावा करती है। और आपको बता दें, इस सरकार में आप जाइएगा पशुपालन विभाग पे, कोई योजना नहीं है कि एक किसान को अगर पशुपालन के लिए अगर फाइनेंशियल सुविधा दिया जाए, कहीं ये योजना नहीं है इस सरकार में। लेकिन गाय पालन है तो भाई हमारा एक धर्म है, और रहा बात हमारा एक लगाव है। और इसमें डीएम साहब ने हमको जिले में दूसरे नंबर का और प्रशस्ति पद दिए, सम्मानित किए थे। अच्छा, और बीजेपी के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोग सम्मानित किए जा रहे हैं, बीजेपी के लोग तमाशा देख रहे हैं। इसको लेकर राजनीति हो रही। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया अमरेंद्र प्रताप मल्ल जी से, जो हाटा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर जनता ने मौका दिया तो जनता की समस्याएं उनकी नज़र में है, उनके जहन में है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब जनता इनको कितना मौका देती है, किस तरह का आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलते हैं कहीं और, किसी और प्रत्याशी से जनता के लिए, उसके मन में जनता के मुद्दे कितने हैं, उस पर सवाल जवाब करते हैं, और जनता के अधिकार की बात जनता के नेता से करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए अमरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।